लॉगरिथम देखेंगे। लॉगरिथम की बेसिक डेफिनेशन देखेंगे कि लॉग कब डिफाइंड होता है, जैसे हम लोग यहाँ पे x लिख देते हैं, a लिख देते हैं, कब डिफाइंड होता है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कैसे करते हैं, ये सभी चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग डेफिनेशन की बात कर रहे हैं तो डेफिनेशन क्या कहता है कि इफ़ n इज़ एनी पॉजिटिव रियल नंबर, सपोज कीजिए कोई पॉजिटिव रियल नंबर है, देन n can always be expressed, then n can always be expressed in the form of कैसे लिख सकते हैं, यहाँ आप लिख दिए, यहाँ पे a टू द पावर x लिख दिया। तो किसी भी पॉजिटिव रियल नंबर को हम लोग हमेशा ऐसा लिख सकते हैं, है ना। एवरी पॉजिटिव रियल नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ दिस। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 343, तो इसको क्या लिख सकते हैं 7⁻3। 64 लिखेंगे, क्या लिख सकते हैं 2⁻6, ऐसा लिख सकते हैं। या 4⁻2 भी लिख सकते हैं, 8⁻2 भी लिख सकते हैं, 8⁻2 लिख सकते हैं, 4⁻3 लिख सकते हैं। तो हर एक पॉजिटिव रियल नंबर में हम लोग कुछ बेस लगा सकते हैं, उसके पावर में लिख सकते हैं। देन लॉगरिथम क्या कहता है, लॉगरिथम इज द रिवर्स ऑफ दिस। क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ n टू द बेस a। यहाँ पे a क्या था, बेस था, n लॉग जो नंबर है वो है, इसका आउटपुट क्या होना चाहिए, x होना चाहिए। ये हमारे पास रिजल्ट हो जाता है लॉगरिथम का। तो हमें दो बातें ध्यान रखनी है, किसी भी नेचुरल नंबर को हम लोग सकते हैं टू द पावर x, फिर इसको लॉग में लिखेंगे, क्या हो जाएगा लॉग ऑफ n बेस a इक्वल्स टू x। जैसे मान लीजिए अभी जो हम लोग ने रिजल्ट्स लिखे थे उसको देखें, आपने लिखा 64 इज इक्वल्स टू 2⁻6। अब इसको लॉग में लिखें तो लॉग ऑफ 64/2, इसका आउटपुट कितना आएगा 6 आएगा। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। देन अब यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट, ये इसका डेफिनेशन हो गया। डेफिनेशन डिफाइंड कब है वो भी लिख लेते हैं हम लोग। अब जैसे आपने यहाँ पे डिफाइन कर दिया कि n पॉजिटिव होना चाहिए, तो n शुड बी पॉजिटिव। बेस हमेशा पॉजिटिव होता ही है, अदरवाइज पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पे लॉग के अगर हम लोग डिफाइन करें, डिफाइन या फिर जिसको हम डोमेन बोलते हैं, डोमेन ऑन लॉगरिथम, हाँ क्या होगा, n शुड बी पॉजिटिव, a शुड बी पॉजिटिव एंड a नॉट इक्वल्स टू 1, बेस नॉट डिफाइंड हो जाएगा अदरवाइज, एंड x बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर। x पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, बट ये कंडीशन होगी। तो जब भी हम लॉगरिथम इक्वेशन सॉल्व करेंगे या लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी सॉल्व करेंगे तो हमें इस वाले पार्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि यही डोमेन डिफाइन करता है इसका। देन अभी मैं आपको बता रहा था कि इसका फंडामेंटल आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए ये दोनों चीज़ें लिखी हुई हैं, ये दोनों नहीं, ये दोनों मान लीजिए लिखा हुआ है। यहाँ से हम लोग रिजल्ट डिराइव करते हैं, जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट है। क्या होगा रिजल्ट, ये वाली जो x की वैल्यू है, इस वैल्यू को यहाँ पे रख देते हैं, तो क्या आ जाएगा n इक्वल्स टू a टू द पावर लॉग ऑफ n बेस a। ये आ गया रिजल्ट। तो ये एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है या प्रॉपर्टी है जिसको बोलते हैं फंडामेंटल आइडेंटिटी। फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ लॉगरिथम। ये फंडामेंटल आइडेंटिटी है लॉगरिथम की। तो जैसे मान लीजिए आपने लिखा 4 टू द पावर लॉग ऑफ 5/4, तो आप इसकी डायरेक्टली वैल्यू क्या लिख सकते हैं 5 लिख सकते हैं। देन एक और चीज़ है इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है, जैसे मान लीजिए हम लोग इसको रीड कैसे करते हैं। आपने लिखा x इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ n बेस a, देन
एक्स को क्या रीड करेंगे, दिस इज रीड एज लॉगरिथम लॉग ऑफ n टू द बेस a इज x, इसको ऐसे रीड करते हैं. सो दिस इज वन मेथड ऑफ रीडिंग. दूसरा मेथड क्या है, एंटी लॉग ऑफ, एंटी लॉगरिथम, एंटी लॉगरिथम इसको मैं यहाँ ऊपर लिख लेता हूँ. चलिए फिर से लिख लेते हैं. हम लोगों ने लिखा x इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ n बेस a. इसको रीड कैसे करते हैं, दिस इज रीड एज लॉग ऑफ n टू द बेस a इज x, ऐसे रीड करते हैं. इसको दूसरी तरीके से भी रीड कर सकते हैं. और कैसे रीड करेंगे हम लोग, एंटी लॉग, एंटी लॉगरिथम ऑफ x टू द बेस a इज n. मतलब इसका मतलब इन शॉर्ट हम लोग क्या बता सकते हैं, इन शॉर्ट बता सकते हैं कि x क्या होता है, लॉग होता है ना. log of n to the base a is x, एंटी log of x to the base a is n. मतलब x क्या होता है, x n का log है और n क्या है, x का एंटी log है. तो जैसे मान लीजिए मैं बोलता हूँ फाइंड एंटी log ऑफ, एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, फाइंड एंटी log ऑफ 6 to the base 2. बेस 2 पे हम लोग 6 का एंटी लॉग निकालना चाहते हैं. तो इसका मतलब क्या हो गया, हम लोग क्या लिखना चाहते हैं, एंटी लॉग ऑफ x, मतलब x की जगह क्या लिख देंगे 6, a की जगह लिखेंगे 2, हमें क्या चाहिए होगा, n चाहिए होगा. सो दिस इम्प्लाइज दैट 6 इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ n बेस 2. तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2�6, दैट इज 64. तो ये एंटी लॉग की डेफिनेशन हो गई. आई होप यहाँ तक क्लियर है. देन सपोज कीजिए हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, लॉग ऑफ 100 बेस 1000. तो एक तो आप इसको जो फंडामेंटल डेफिनेशन वहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं. तो आपने क्या किया, सपोज कर लिया इसको x, तो यहाँ से क्या लिखेंगे, 100 इज इक्वल्स टू 1000 टू द पावर x. यही होता फार्मूला. जैसे आपने लिखा था x इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ n बेस a, तो इसको हम लोगों ने क्या लिखा था, n इज इक्वल्स टू a टू द पावर x. बस यही डेफिनेशन आपको यूज़ करनी है मोस्ट ऑफ द टाइम. इसको हम लोगों ने ऐसे लिख लिया, इसको 10 टू द पावर में लिख लें, कंपेयर कर लिया तो 2 इज इक्वल टू 3x. तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2/3. ये आंसर हो गया. देन हम लोगों ने लिखा लॉग ऑफ 9√3 टू द बेस 1/3 इज इक्वल्स टू x लिखें. इसको भी सेम टू सेम वैसे सॉल्व कर सकते हैं. तो कितना आ जाएगा, 9√3 इज इक्वल्स टू 1/3 टू द पावर x. इसको सभी को 3 के पावर्स में लिख लेते हैं. तो हो जाएगा 3 टू द पावर 2 प्लस 1/2. बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी और ये हो जाएगा 3⁻⁻x. कंपेयर कर लिया तो x की वैल्यू आ गई -2 प्लस 1/2, दैट इज 5/2. ये आंसर हो गया. देन लॉग की प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं. अब लॉग का ये हम लोगों ने भी बेसिक पार्ट देखा है.
नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लॉ की प्रॉपर्टीज और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे।